राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। कल हमने एक वीडियो अपलोड करी थी ऑन डीप वर्क सेशन। उसमें हमने बताया था कि हमें दिन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टास्क दिन की शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसमें, हमने उस पर बिल्कुल बात नहीं करी कि यार फोकस ही नहीं कर पाते, चाहे वो दिन की शुरुआत हो, दिन के मिडिल में हो, चाहे दिन की एंडिंग में हो। तो मेन प्रॉब्लम है फोकस। फोकस हम तब कर पाते हैं जब हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी हम काम करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो फ्री मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्री बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना चाहते हैं और अपने काम को फोकस के साथ जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए पहले ये देखते हैं कि आपके आसपास कितने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। सबसे पहले अपना हाथ ऐसे लीजिए और जितने पॉइंट्स हम बोल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में उतने पॉइंट्स हैं, जरा एक एक उंगली कम करते जाना। फोन, अगर आपके डेस्क पे आपका फोन रहता है, उसकी जरूरत आपको है नहीं, अगर फिर भी रहता है तो एक डिस्ट्रैक्शन तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप फोन का यूज करते हैं और एक साथ खूब सारे मल्टीपल टैब्स खुले हैं, मतलब एक साथ जो काम की चीज है वो भी खुली हुई है और फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह दुनिया भर की चीजें, तो भी आप एक डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। क्योंकि भैया काम आपको एक ऐप से होगा या दो ऐप से होगा, इतने सारे ऐप्स आप खोल के बैठे तो डिस्ट्रैक्शन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो अगर ये है, एक और उंगली कम कर लीजिए। तीसरा, अगर आपके आसपास बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, आपके कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, किताबें आपकी ऐसी फैली पड़ी हैं, तो भी आप डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। चौथा, अगर आपकी डेस्क बहुत ज्यादा गंदी है, लेट सपोज आपके आसपास पेन पेंसिल ऐसी हुई है, किताबें आपकी बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं है कि भाई साहब कौन सी किताब पढ़नी है, हमें कौन सा काम करना है, तो भी आप इस डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। एंड पांचवा, आपका जो दरवाजा है वो खुला हुआ होता है, मतलब कोई भी आपके कमरे में आ जाता है, आपको परेशान कर देता है। छोटे भाई बहन आ जाते हैं, भाई साहब खेलो खेलो, दोस्त आ जाते हैं, भाई साहब वहां तो चलो यार, तो घर वाले की जो आवाजें रहती हैं वो भी आपके कमरे में आती हैं। अगर ये पॉइंट्स में से 4-5 पॉइंट्स आपके में है, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। अगर इनमें से एक भी है, तो भी आप डिस्ट्रैक्शन में ही हैं, क्योंकि एक एनफ है आपके फोकस को तोड़ने में। तो हमें कोशिश करनी है कि इन पांचों के पांचों को अपनी लाइफ से हटाएं। एक बात बताएं, आप सभी को पता नहीं होगा कि डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में रहने से हमारा फोकस कितना ज्यादा बढ़ता है। अगर आपको पता होता तो अपने जोन को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाते। बनाते कि नहीं बनाते? अगर आप आज तक कभी डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में रह नहीं हो ना, साफ सुथरे कमरे में आज तक आपने काम नहीं किया, तो आपको पता नहीं है कि फोकस पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कितना ज्यादा आपका जो परफॉर्मेंस है ब्रेन की वो बढ़ जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सही में फोकस और परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने कमरे पे, अपने एनवायरनमेंट पे जरा ध्यान देना चालू कर दीजिए, उसको साफ बनाना चालू कर दीजिए। क्योंकि एक बात तो देखो, रियलिटी है, आपकी विल पावर धरी की धरी रह जाएगी अगर एनवायरनमेंट बेकार है। अगर एनवायरनमेंट बेकार है, चाहे कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, वो आके गिर ही जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आपके एनवायरनमेंट को किस तरीके से बढ़िया बनाना है। देखो, जैसे ही आप काम करने बैठो, सबसे पहले अगर आप फोन यूज करते हैं, प्लीज उसका जो टैब है उसको बस एक ही खोल के रखिए। अगर आप एक ही ऐप यूज करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, सिर्फ यूट्यूब, उसके अलावा कोई खुला रहने नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप फोन यूज बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज यार फोन जरा साइड में रख के आओ। आप कहो कि भाई साहब टाइम देखना पड़ता है, भैया 50 से 100 रुपए की घड़ी आती है डिजिटल, उसको खरीदिए, उससे समय देखिए। अगर आप जानते हैं कि आपकी आदत है फोन चलाने की, आप बीच बीच में फोन चलाने लगते हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये चीज? आपको पता है कि डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, तो मत करो ना। फोन आपके पास बिल्कुल रहना चाहिए। कॉन्शियसली उसको अपनी मम्मी को दे के आओ, भाई को दे के आओ, कुछ भी करके आओ, वो फोन आपके पास बिल्कुल रहना चाहिए। तीसरा, अगर आपके आसपास कपड़े बिखरे हुए होते हैं कि भाई साहब पूरा कमरा ऐसा है, टेबल पे बैठे हैं, आसपास गंदगी है, ना कोई चीज बिल्कुल सेट है कि भाई साहब कंबल अच्छे से रखा हो, बेडशीट अच्छे से हो, सब कुछ ऐसा रायता फैलाए हुए हैं, तो उसको जरा साफ कीजिए। दिमाग का बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप आसपास देखोगे भाई साहब गंदगी पड़ी हुई है, तो किस तरीके से फोकस करोगे? अगर फोकस हल्का सा करोगे भी ना, तो ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज आप अपने आसपास का जो एरिया है उसको जरा साफ रखिए, बढ़िया बेडशीट तय करके रखिए, कंबल अच्छे से रखिए, कपड़े बिल्कुल एक जगह रखिए, हर चीज एक जगह रखनी चाहिए तरीके से। चौथा, डेस्क, जहां भी आप काम करते हैं, चाहे वो बेड पे हो, चाहे टेबल पे हो, चाहे नीचे बैठ के चटाई पे काम करते हो, साफ रहना चाहिए एरिया। आपकी जो किताबें हैं वो अरेंज रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आज हमें कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एकदम से आप आए, आपने देखा कि भाई साहब 1 करोड़ किताबें ऐसी पड़ी हुई हैं, आपका मन कहेगा कि यार कैसे ढूंढे इतनी सारी किताबें, कौन सी पढ़नी है, छोड़ो यार तुम कल कर लेना। इसका बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज अपनी किताबें, अपना जो स्टडी मटेरियल उसको जरा सेट करके रखिए, जिससे आपका फोकस बढ़े, आपको आसानी हो भैया कौन सी किताब पढ़नी है, कितना पढ़ना है। एंड पांचवा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है जरा डिस्ट्रैक्शन से बचिए, खुद को बचाइए कि भाई सब जगह पढ़ने बैठे हैं वहां पर आसपास कोई ना हो। ऐसा मत करिए जिस कमरे में आप बैठे हैं दूसरे कमरे में भाई बहन उचक रहे हैं, आपको बुला रहे हैं कि आप भी खेलो, आप भी खेलो, दोस्त भी आ रहा है, आपके दोस्तों का फोन भी आ रहा, दुनिया भर की चीजें हो रही, घर वाले बातें कर रहे हैं, उसकी भी आपको आवाज आ रही है। अब किस तरीके से फोकस
फोकस करोगे? जरा खुद को भी तो बचाना सीखो कि अगर हम काम कर रहे हैं उस टाइम हमें कोई परेशान ना करे। अब जैसे हम फिलहाल वीडियो बना रहे हैं, अब देखो घर में बातचीत तो चल रही होगी, भाई सब अपने अपने में लगे होंगे भैया कौन सा काम कैसे करना है, लेकिन आपको आवाज आ रही क्या? थोड़ी बहुत तो माइक की वजह से नहीं आ रही होगी, लेकिन हम जो कमरा बंद करके रखते हैं, सबको बता के रखते हैं कि भाई साहब हम काम करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं, थोड़ी शांति रखो। आप भी तो बता सकते घर वालों को। ऐसा थोड़ी कि वो आपको मानेंगे नहीं, मानेंगे ना जब पता चलेगा कि बच्चा बच्ची पढ़ने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो हम क्यों इतना शोर मचाएं, क्यों बार बार बुलाएं उसको? क्या हम सब कहते हैं ये चीज? नहीं कहते। जरा खुद को बचाना सीखे कि हम भी डिस्ट्रैक्शन से बचे। लोगों को मिल जाता बहाना, यार आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है, यार आज फोन आ रहे हैं बहुत, आज तो मम्मी ने बुला लिया काम करने के लिए, आज तो भाई बहन ने बुला लिया। ये बिल्कुल मत करना। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्शन को यूज करो एज अ एक्सक्यूज, बिल्कुल यूज नहीं करना, उसको हटाना है दूर, तभी तो फोकस बढ़ेगा, तभी तो आप अपने काम को आसानी से कर सकते हो। बस इतना कुछ समझ गए आप? अब जैसे ही वीडियो खत्म होगा, आपको जाना है अपने कमरे में जहां पर आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं, जितनी चीजें कही हमने A to Z सारी की सारी अप्लाई कीजिए। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डीप वर्क सेशन वाला जिसमें हमने बताया था A to Z सारी चीजें, एंड स्क्रीन में लगा देंगे, वो भी जाके देख लीजिएगा, दोनों को कंबाइन कीजिए और फिर देखिए आपका काम कैसा बनेगा। 90 सेकंड्स के अंदर जाइए, अपने कमरे को साफ सुथरा कीजिए, अपनी किताबों को अरेंज कीजिए, स्टडी मटेरियल को सेट कीजिए, बस हो गया आपका काम, हो गया आपका एनवायरनमेंट बढ़िया। और आप देखिएगा आपको कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, आपका फोकस इंप्रूव होगा, आप अपने काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो करना चालू कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बढ़िया बनाना चालू कीजिए, क्योंकि गंदे एनवायरनमेंट में कौन रहता है? बताओ, कोई रहता गंदे एनवायरनमेंट में? कोई नहीं रहता ना। तो प्लीज साफ सुथरी जगह में रहना चालू कीजिए, सबका दिमाग भी बढ़िया हो, आप भी खुद को अच्छा फील करेंगे, भाई साहब हम भी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। बाकी इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है, प्लीज अपने लाइफ में उसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें बताइए किस तरीके से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने 2026 को अपना बेस्ट ईयर बना रहे हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।